Now let's see the conversion of number systems. Conversion between number systems. Yes or no? जैसे कन्वर्जन की बात अगर आप करते हैं, सो कन्वर्जन का फायदा क्या है? कन्वर्जन का ये फायदा है कि हम ये कन्वर्जन के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे पर्टिकुलर नंबर को कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैसे मिले, या जिस नंबर को मैं, जैसे एग्जांपल बताते हैं, जिसे हम 12 मान रहे हैं, यस और नॉट, इसे सिस्टम कैसे कैसे मान रहा है, इसका सिस्टम के अंदर क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन। यस और नॉट? कन्वर्जन हमें बेनिफिट क्या मिलता है कन्वर्जन का? कि कन्वर्जन का मतलब ये है कि वी कैन थिंक राइट ह्यूमन वैल्यू, राइट, हाउ ह्यूमन वैल्यू रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड एज इट इज बेनिफिट ऑफ द कन्वर्जन। मतलब जिन वैल्यूज को हम लिखते समय, ऐसे लिख रहा हूं मैं 111, तो 111 कंप्यूटर के अंदर स्टोर कैसे हुआ? 111 बोल के तो स्टोर नहीं होगा, तो ये कन्वर्जन है। तो अभी हमें बहुत सारे टाइप के कन्वर्जन है, बट हमें बिटवाइज के लिए 2 टाइप के कन्वर्जन ही रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर और नॉट? बिटवाइज ऑपरेटर के लिए मुझे कितने 2 टाइप के कन्वर्जन क्या है रिक्वायर्ड है। एक को कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और एक को कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल। एक है, ये क्या है आपका डेसिमल टू बाइनरी, और एक क्या है आपका बाइनरी डेसिमल। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन इज हियर। सो अभी हमें देखना है डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए, डेसिमल टू बाइनरी की बात अगर आप करेंगे तो अभी हमें यह देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू, देखिए, बट आपको ये पक्का समझ में आ रहा है? यस और नॉट? नक्की? यस। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कैसे स्टोर करते हैं या कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, इफ यू वांट टू कन्वर्ट any decimal number into binary number, if you want to convert any decimal number into binary number, then we need to divide decimal number by 2. If you want to convert any decimal number into binary number, then we need to divide decimal number by 2 and calculate its remainder and catch all remainders from bottom to top. Yes or not? ये एक्चुअली उसका क्या है, ये रूल है। देखिए, किसी भी डेसिमल, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, बट बाद में हम डेफिनेशन भी उठाएंगे। किसी भी डेसिमल को कहां कन्वर्ट करना होगा? बाइनरी में। If you want to convert any decimal number into binary number, then we need to divide decimal number by 2 and calculate its remainder and catch all remainder from bottom to top. जैसे एग्जाम्पल की तौर पे अगर हम आते हैं, थिंक, मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल नंबर है जिसका वैल्यू है 12 या जिसका वैल्यू है 5, सिंपल वैल्यू। अभी मैंने अगर आपसे एग्जाम्पल में कहा कि 5 आपका कैसा नंबर है? डेसिमल है। तो अभी आपको क्या करना है? 5 को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया या नहीं? तो अब ये 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें? अब ये जो आपका 5 है, मान लो आपने यहां 5 लिखा, फिर आपको 5 को 2 में डिवाइड करना, 2 डिवाइड बाय 5 कीजिए। अगर आप 2/5 अगर आप करते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा? 1। इसका क्वेश्चन क्या है? देखिए, 2/5 यहां 1, सॉरी, रिमाइंडर यहां पे 1 आएगा, 2, और रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आपको पता है कन्वर्जन में ये जो रिमाइंडर है राइट में लिखते हैं। रिमाइंडर कहां लिखते हैं? राइट में। और जो क्वेश्चन है ये यहां लिखा जाए। क्वेश्चन कितना आता है? 2, और रिमाइंडर कितना आता है? 1। रिमाइंडर यहां लिखना। फिर ये जो 2 रिजल्ट है, आपको वापस इस 2 को
2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ वापस से नेक्स्ट क्या है, 2/2। क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ 1, और रिमाइंडर क्या आएगा, परफेक्ट। तो रिमाइंडर कहाँ पुट अप करेंगे, राइट साइड में। और क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना है, सो 2/1 क्या आता है, हाँ अभी देखिए 2/1 अगर आप करेंगे तो 2/1 होता है क्या, क्वेश्चन 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो रिमाइंडर कहाँ रखना है यहाँ, तो ये उसका फाइनल आंसर है। अब ये पूरा हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, सारे रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप उठाना है। सो बॉटम टू टॉप जब आप उठाएंगे तो ये 101 आता है, बट इसमें अगर हम 16 बिट की बात करेंगे तो 4 डिजिट चाहिए, तो इसीलिए इसके शुरू में क्या लगाते हैं 0, इसीलिए 0101। अब ये जो है 0101 की बात अगर आप कर रहे हो तो इट इज है, याद रखिए इट इज अ क्या, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 5। 0101 की बात अगर हम करेंगे तो 0101 क्या है, इट इज अ बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 5 इज हियर। ये एक इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ये एक हो गया। चलिए दूसरा, एक और एक एग्जांपल है। मान लो मैंने अगर आपसे कहा कि चलिए 14 का बाइनरी कैलकुलेट करना है। अब ये 14 आपका क्या है, 14 इज डेसिमल और नॉट, सो 14 आपका डेसिमल नंबर है। आपको इस 14 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है। कैसे करेंगे, अब 14 को बाइनरी में अगर करना है तो 14 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, 2, सो 14/2 करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है 0। इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 14 अगर आप करते हैं क्वेश्चन कितना आता है 7। 14 यहाँ आता है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो रिमाइंडर कहाँ पुट करना है, राइट में। अभी क्वेश्चन कितना बचा है 7, तो क्वेश्चन को 2 बाई क्या करेंगे आप वापस 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आता है गाइस, अभी देखिए यहाँ वापस से आपको क्या करना है 2/7, तो इसका क्वेश्चन कितना आता है 3, और रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे रखेंगे आप। वापस से क्वेश्चन, सॉरी यहाँ गलत हुआ 3 है, वापस से क्वेश्चन कितना आता है 3 आएगा, तो आप वापस से 2 बाई क्या करेंगे 3, तो वापस से रिमाइंडर कितना 1 आता है, रिमाइंडर 3, ये देखिए, और क्वेश्चन भी 1, रिमाइंडर भी 1, तो वापस से आप क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1, तो अभी ये देखिए 2/1 अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन कितना आता है, तो आपको तब तक डिवाइड करना जब तक क्वेश्चन 0 ना हो, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचता है, तो मतलब ये है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको कैसे उठाएंगे, बॉटम टू टॉप। तो ये अगर आप बॉटम टू टॉप उठाएंगे तो लिखेंगे कैसे 1, ये बॉटम वाला पहले आता है 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1। इट इज ए बाइनरी वैल्यू ऑफ क्या, डेसिमल 14, यस और नॉट। याद रखिए ये क्या है, डेसिमल 14 की बाइनरी वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज अ बाइनरी वैल्यू ऑफ अ डेसिमल 14। इसकी बात अगर आप करते हैं तो ये क्या है आपका, डेसिमल 14 का क्या है आपका बाइनरी। इट्स वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड, यस और नॉट, ऐसे हो।